हेलो दोस्तों, राधे राधे। सभी को राधे राधे। आइए हम आज डाइस के विषय में बात करते हैं, पासा के विषय में बात करते हैं। ठीक है। आज हम पासा को डिटेल्स में पढ़ा जाएगा। ठीक है, बेसिक से। देखिए, इसमें पासा दो प्रकार के होते हैं। क्या कहता है? पहला पासा है मानक पासा, दूसरा पासा क्या है? अमानक पासा है। कैसे मानेंगे? कहता है ऐसी आकृति जो घन हो या घनाभ हो उसे पासा कहते हैं। ठीक है, घन या घनाभ हो उसे पासा कहते हैं। ठीक, घन हो या घनाभ उसे पासा कहते हैं। पासा दो प्रकार के होते हैं, पहला मानक पासा, दूसरा अमानक पासा। ठीक है, मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। क्या कहता है? मानक पासा में विपरीत सतह का योग 7 होता है। जैसे कि 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा और 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, यही है। अब कहता है अमानक पासा। अमानक पासा में क्या होता है? जो पड़ोसी होते हैं, जैसे कि यहाँ 4 है और ये 3 है, पड़ोसी पड़ोसी सतह 7 हो जाएगा। पड़ोसी सतह जब जोड़ने पे 7 हो जाए और विपरीत वाला जोड़ने पे 7 हो जाए तो विपरीत वाले में मानक पासा कहलाता है और पड़ोसी वाले में अमानक पासा कहलाता है। आइए कुछ इस पे हम लोग प्रश्न करते हैं। देखिए, ये है मानक पासा। क्या है ये? मानक पासा है। ठीक है, ये मानक पासा है। हम कैसे बता रहे हैं कि ये मानक पासा है? हमें ये देखना है कि ये दो सतहों को जोड़ने पे 7 अगर नहीं आता है, ठीक है, ये दो सतहों को जोड़ने पे 7 नहीं आता है तो ये मानक पासा कहलाएगा। इसमें से भी हम देख लेते हैं। 7 नहीं आया, 7 नहीं आया, 7 नहीं आया, 7 नहीं आया, 7 नहीं आया। इसमें कहीं भी जोड़ने पे 7 नहीं आया है। जब ये मानक पासा में हम विपरीत सतहों को, विपरीत सतह जो होते हैं उनको जोड़ते हैं तो 7 आता है, तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। और मानक पासा में बहुत आसानी से आंसर हम लोग दे देते हैं। मानक पासा में ये है तो अब इस तरह हम कैसे कहेंगे? ठीक है, एक होता है रूल, जैसे कि ये दोनों 6 है, दोनों को पैरेलल घुमाते हैं। 6, ठीक है, 6 3 5, 6 6 3 5, फिर कहता है यहाँ भी 6 6 4 और क्या है ये 2। देखिए, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, मानक पासा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मानक पासा कहलाएंगे। जो बच गया इसका हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए 5 2 7, ये विपरीत सतह है। 4 3 7, 6 1 7, विपरीत सतह है। ठीक है, तो विपरीत सतह जब भी अगर जोड़ने पे 7 आ जाता है तो मानक पासा होता है। और मानक पासा में एक भी डाइस दे दे और विपरीत पूछ दे तो आप आसानी से दे देंगे आंसर। क्या कहता है ये देख लीजिए, ये एक डाइस दिया है बस, 3 6 2। कहता है कि इसके बारे में बताइए, मतलब कि किसी का भी एक विपरीत पूछ दे, कहेगा कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो हम देख रहे हैं ये मानक पासा है। ठीक है, कहीं भी जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा, सतह को जो दिख रहा है सामने जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है तो हम मान लेंगे ये मानक पासा है। 6 का पूछा तो 6 का हम 1 आसानी से आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमानक पासा। ठीक है, अमानक पासा में क्या कहता है कि जो दो सतहों का, ठीक है, दो सतह हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, दो सतहों का योग क्या हो जाता है? 7 आ जाता है। ठीक है, दो सतहों का योग 7 आ जाता है। और सतह कैसा होता है? जो पड़ोसी होता है, विपरीत नहीं होता है। दो बगल के सतह जो भी होते हैं उन्हें जोड़ देने से 7 आ जाए तो वो अमानक पासा कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें 2 3 रूल है जो जिस रूल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिस रूल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है 5 का विपरीत पूछा है। क्या पूछा है? कि 5 का विपरीत बताइए। ठीक है, तो 5 का विपरीत क्या होगा? पहले तो सबसे पहले ये देखिए कि मानक पासा है कि अमानक पासा है। हम इस पे ध्यान देंगे। अभी भूल जाइए कि हम यहाँ जो लिखे हैं मानक पासा। आप पहले इसको सर्च करिए कि मानक पासा है कि अमानक पासा है। ये दोनों डाइस एक ही है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये दोनों डाइस एक ही है, ऐसा ना कि इस डाइस को अलग मान लीजिए, इस डाइस को नहीं। इसमें अगर मिल जाता तो दोनों को समझिए कि एक ही डाइस है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। 6 3 9, 6 4 10, 4 3 7। देखिए, ये डाइस हमें कुछ बता रहा है, 5 2 7। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है? ये हमें पता चल गया कि अमानक पासा है। अमानक पासा है तो हमें रूल लगाना पड़ेगा। अमानक पासा है तो हमें रूल लगाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले जब दो डाइस होता है तो इसमें हम ये देखते हैं कि मिल क्या रहा है, कौन सा ऐसा लेटर, ऐसा अंक है जो मिल रहा हो। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 6 और 6 मिल रहा है, तो हम जो घड़ी की दिशा होती है उसी दिशा में लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे, तो ये है 6, तो ऐसे ऐसे राउंडिंग घुमा देंगे। ठीक है, तो 6 के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद 3, इसमें भी 6 है, 6, इसको भी राउंडिंग घुमाइए इस तरह। 6 के बाद क्या आता है? 5, फिर 5 के बाद क्या आता है? 2। ठीक है, और इसमें जो नहीं मिलता है वो 6 के सामने रख देते हैं। क्या नहीं मिल रहा है? 1 नहीं मिल रहा है। ठीक है, 1 नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे?
पूछा क्या था 5 का, तो 5 का विपरीत 4 हो गया, 5 का विपरीत 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पासा, मानक पासा क्या होता है? ठीक है, मानक पासा उसे कहते हैं किसी भी सतह का, ठीक है, किसी भी सतह का योग, किसी भी दो पड़ोसी योगों का योग सात हो तो वो अमानक कहलाता है। और किसी विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। तो ये क्या है, 6 5 11, 6 3 9, 5 3 8। ठीक है, ये मानक पासा है। अगर अकेला दे दिया है तो ये मानक पासा है। यदि हमें यहाँ कहीं दिखता कि 7 आ जाता है दोनों सतह को जोड़ने पे, तो हम इसे अमानक पासा कहते हैं। अब यही अमानक बनाना होता तो यहाँ 2 कर दिए, ठीक है, यहाँ 2 कर देंगे तो ये अमानक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमानक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ देने से 7 आ जाता है, और ये विपरीत नहीं, अमानक का यहाँ पे है पड़ोसी पड़ोसी सतह का योग, पड़ोसी सतह का योग 7, पड़ोसी है 5 का पड़ोसी 2 है और इसका योग 7 आ रहा है, तो ये अमानक पासा कहलाता है। ठीक है, इनको सॉल्व करिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले आप पुश कर लीजिएगा, पुश करके सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, इस पासा को पहले समझिए कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है या अमानक पासा है। ठीक है, जोड़िए इसको, 4 और 3 7 होता है तो ये अमानक पासा है। अमानक पासा में कोई वो नहीं होता है कि जिसका बंधा है, जैसे कि मानक पासा में 6 1, ठीक है, 5 का होता है 3, 4 का होता है 4, 5 का होता है 2, 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं मानक पासा, जो कि इक्वल होता है, विपरीत होता है, ये एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का विपरीत है। और अमानक पासा में क्या होता है कि दो सतहों का योग विपरीत होता है। दो अलग अलग सतह जो विपरीत होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पड़ोसी जो होते हैं वो विपरीत होते हैं, तो उन्हें जोड़ने पे जो 7 आता है वो आपका अमानक पासा कहलाता है। इसे करने के लिए अब आप लोग आंसर भी दे दिए होंगे, कमेंट में कर दीजिए क्या कहता है, मैच कराइए। देखिए 2 और 3, तो 4 और 1 क्या होगा, 4 का विपरीत 1, क्वेश्चन ही था 4 के लिए। ठीक है, 4 के लिए क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन हम लिखे नहीं थे। ठीक है, इसमें मैच कराने का यही एक रूल है। ठीक, और भी रूल है, यही नहीं है। नेक्स्ट की इसमें, ठीक है, इसमें आपको बताना है सबका विपरीत, एक का नहीं सभी का विपरीत बताना है। ठीक है, सभी का विपरीत। तो इसमें सबसे पहले आप मानक पासा है या अमानक पासा है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 4 3 7 मिला हमें, तो ये क्या है, ये अमानक पासा, क्योंकि दो विपरीत सतह को जोड़ने पे यदि 7 आ जाता है तो अमानक पासा कहलाता है। और अमानक पासा में यूज होता है फार्मूला, क्या दोनों में ही हो जाता है, एक में नहीं होता है, दोनों में ही हो जाता है। किसी एक को ले लीजिए, अगर इक्वल है तो 4 इक्वल है इन दोनों में। ठीक है, 4 4 दोनों के पास लिखिए, और जैसे घड़ी की दिशा होती है उस तरह घुमाइए, यहाँ से ऐसे। ठीक है, 6 3 4 6 3, इसमें 4 5 1 4 5 1। ठीक है, बच क्या गया 2, बच क्या गया 2, जो बच जाएगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। तीनों पूछा था, तीनों हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, इस पे हम बेसिक बताएंगे। इस पे क्वेश्चन अभी तो बेसिक दिखा रहे थे कैसे होता है, ये फार्मूला लगता है इस पे, और भी एक क्वेश्चन आता है ऐसे करके रहता है। ठीक है, ऐसे करके रहता है। ठीक है, ऐसे भी रहता है, तो इसको भी बताएंगे। लेकिन अभी पहले आप समझिए दो चीज, आज हम लोग ने क्या सीखा। ठीक है, आज ज्यादा नहीं सीखे, लेकिन थोड़ा ही सा सीखे, थोड़ा सा में ही क्या सीखे, ध्यान दीजिए। पहला क्या सीखे हैं, पासा दो प्रकार के होते हैं, पासा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, पहला मानक पासा, दूसरा अमानक पासा। ठीक है, दूसरा अमानक पासा। और मानक पासा में, ठीक है, 1 4 3, दो सतहों को जोड़ने पे 7 नहीं आता, विपरीत को जोड़ने पर 7 होता है, विपरीत को जोड़ने पे 7 होता है। ठीक है, 6 1 बराबर 7, 5 5 2 बराबर 7, 3 3 4 बराबर 7। ठीक है, ये मानक पासा। अमानक पासा क्या कहता है, अमानक पासा कहता है दो सतह 5 2 3। ठीक है, 5 2 3, 5 और 2 जोड़ने से 7, 5 3 ये तो नहीं। ठीक है, कोई भी दो विपरीत नहीं, सॉरी, कोई भी पड़ोसी पड़ोसी सतह को जोड़ने पर
7 हो, पड़ोसी यहाँ पर लिख देते हैं, पड़ोसी सतह को जोड़ने पर 7 हो, पड़ोसी सतह को जोड़ने पर 7 हो। जैसे 5 और 2 को जोड़ देने से 7 आ जाता है, तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि अमानक पासा है। ठीक है, और क्या सीखे हैं, और ये सीखे हैं कि अमानक हो चाहे मानक पासा हो, उसमें घड़ी की दिशा से कॉमन लेने के बाद घड़ी की दिशा से घुमा देने पर और जो नंबर होते हैं लिख देने से वो एक दूसरे का विपरीत निकलता है। जैसे 6